नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। आज बात दिल्ली के उद्योगों की, उन फैक्ट्रियों की, उन वर्कशॉप्स की और उन लाखों हाथों की जो रोजगार की मशीन चलाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति मिली है। सवाल यह है कि क्या सच में व्यापार आसान हुआ है या फिर फाइलों की रफ्तार थोड़ी तेज हुई है। पिछले 10 महीनों में सरकार का दावा है कि लाइसेंसिंग आसान हुई, सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ और उद्योगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगे। ग्रीन कैटेगरी के उद्योगों को अब 120 दिन नहीं, सिर्फ 20 दिन में अनुमति, और अगर 20 दिन में फैसला नहीं तो सेल्फ परमिशन। ये व्यवस्था भरोसे की बात करती है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भरोसे के साथ निगरानी भी उतनी ही मजबूत होगी। मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली में पहली बार ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड बना है, यानी व्यापारी अब सीधे सरकार से बात कर सकेंगे। जीएसटी रिफंड पिछले 4 महीनों में 915 करोड़ रुपए लौटाए गए। यह आंकड़ा बड़ा है, लेकिन हर उस व्यापारी से पूछिए जो महीनों रिफंड के इंतजार में रहा। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बताते हैं कि औद्योगिक इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश, सड़कें, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, ये वही बुनियादी चीजें हैं जिनके बिना उद्योग सिर्फ नाम का उद्योग रह जाता है। फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्री एरिया 100 साल का सफर, 80 फैक्ट्रियों से 2000 इकाइयों तक, ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं, दिल्ली की विकास की कहानी है। लेकिन विकास की असली कसौटी वो मजदूर है जो सुबह फैक्ट्री जाता है। मुख्यमंत्री कहती है कि श्रमिक उद्योग की रीढ़ है, नए श्रम कानून सुरक्षा देंगे। अब देखना यह है कि कागजों की सुरक्षा जमीन पर कितनी उतरती है। सरकार कहती है कि उद्योग सिर्फ मुनाफा नहीं, जिम्मेदारी भी। सफाई, पर्यावरण और शहर के प्रति फर्ज, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का दावा है। 24 दिन 7 घंटे काम करने का वादा है। अब सवाल आपसे है कि क्या आपको फर्क महसूस हो रहा है? क्या व्यापार सच में आसान हुआ है या ये बदलाव अब भी सस्ते में है, रास्ते में है? नजर बनाए रखिएगा, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र सवालों से ही चलता है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।